नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। शुरुआत करेंगे सिवान की खबर से। सिवान में लॉकडाउन तोड़कर तफरीह करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में सिरफिरों को सबक सिखाने के लिए सिवान पुलिस लाठी लेकर खड़ी हो गई है। ये जनाब खाली ऑटो लेकर निकले थे सवारी ढूंढने। सिवान पुलिस की ऐसी लाठी पड़ी कि होश ही ठिकाने आ गए। ये सिरफिरे भी सड़क पर ताजी हवा खाने निकले थे। लाठी का स्वाद तो चखना ही पड़ा। सरेआम उठक बैठक करने की सजा भी भुगतनी पड़ी। सिवान की हर सड़क पर इन दिनों ऐसा नजारा आम है। किसी को घर की चारदीवारी रास नहीं आ रही तो कोई लॉकडाउन पीरियड में खरीदारी के बहाने मटर गश्ती कर रहा है। सिवान पुलिस के जवान ऐसे डंडा बरसा रहे हैं कि उन्हें नानी याद आ रही है। हम लोग सख्ती से और बहुत ही बढ़िया से इसमें करेंगे और बंद करा रहे हैं। साथ साथ में जो खुला है उस पर पनिशमेंट भी, उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। सिवान पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है, लॉकडाउन में घर पर ही रहने की अपील कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिरफिरे हैं जिन्हें ये पाबंदी रास नहीं आ रही है, तो किसी का मन घर से बाहर सैर सपाटा को मचल रहा है। लेकिन जैसे ही उनके कदम सड़क पर पड़ते हैं, सिवान पुलिस के जवान सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक तो कराते ही हैं। अभी मुश्किल घड़ी है, घर पर रहना जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन की कड़ी पाबंदी लागू की गई है। सब लोग घूम ही रहे हैं। इधर सारी दुकानें बंद करा दी गई है। साथ साथ में लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि आप लोग सहयोग करें प्रशासन को, सो दैट आप लोग देख ही रहे हैं कितने हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं और कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए अगली बार आपका भी मन सड़क पर मटर गश्ती करने को करे तो सिवान पुलिस की लाठियां और कान पकड़कर उठक बैठक कर इन सिरफिरों के चेहरे को ठीक से याद कर लें। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। दानापुर में लॉकडाउन की छूट के दौरान इतनी भीड़ उमड़ती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती है। ऐसे में भला कोरोना की रफ्तार पर कैसे ब्रेक लग सकता है? इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कह सकता है कि बिहार में लॉकडाउन नाम की कोई चीज भी है। सबको कहीं ना कहीं जाने की जल्दी है। किसी को खरीदारी करनी है तो किसी को जल्द से जल्द परिजन के घर पहुंचना है। इस होड़ में कितनी भीड़ हो गई है कि सड़क पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। उसी ट्रैफिक के बीच सड़क के किनारे खरीद बिक्री का भी दौर चल रहा है। ना किसी को 2 गज दूरी की परवाह है और ना कोरोना से बचने के लिए कोई चेहरे पर मास्क पहनने को तैयार है। सवाल पूछिए तो ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं कि पूछिए मत। तो देखिए ये मास्क जो पहने, मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? मास्क जा रहे ले लें सर, मास्क जा रहे ले लें। गमछी तो हली है, गमछी तो हली है। सुबह 7 बजे जैसे ही छूट की अवधि शुरू हुई, दानापुर की गली से लेकर सड़क तक ऐसी भारी भीड़ जुट गई कि पांव रखने की भी जगह नहीं रह गई। जिधर देखिए उधर से लोगों का हुजूम बढ़ा चला आ रहा है। आधी सड़क फटफटिया की पार्किंग बन गई है तो बची खुची संकड़ी सड़क पर ट्रैफिक बमुश्किल रेंग रही है। हर दुकान खुली हुई है तो फुटपाथ पर सजी रेहड़ी और छोटी छोटी दुकानों में खरीद बिक्री का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ना कहीं 2 गज की दूरी है, ना किसी ने तरीके से मास्क पहन रखा है। ना मास्क वाले तो बराबर में गिर गए, गाड़िया पर गिर गए सर। बस पे गिर गए मास्क। हाँ जाए थी बहानेबाजी कर रही हैं ना सर, बगैर मास्क के खरीद यहाँ पर कैमरा लेके बारी लगा ना सर जाते हम ले गए। बिहार में जब कोरोना की चेन नहीं टूटी तो लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलते ही हर तरफ ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी कि कोरोना की रफ्तार रोकने की हर कवायद हवा हो गई। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बड़े शहरों से ट्रेनों पर सवार होकर प्रवासी मजदूरों की भीड़ रांची पहुंच रही है, लेकिन क्वारंटीन और सेहत की जांच करने के नाम पर प्रशासन महज रस्म अदायगी कर रहा है। ऐसे में महामारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है।
सूरत से सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर तय कर ये एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही हटिया रेलवे स्टेशन पर रुकी, बैग और झोले ले यात्रियों का तांता लग सा गया। कोरोना की मार से काम धंधे पर ऐसा ब्रेक लगा कि ये प्रवासी मजदूर रोजी रोटी छोड़कर अनिश्चय भविष्य के लिए अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए। किसी को गिरिडीह की बस पकड़नी है तो किसी को कोडरमा में अपने गांव जाना है ताकि लॉकडाउन का समय घर में बिता सकें। सूरत से आ रहे हैं। हाँ, कहाँ से हैं आप? झारखंड। झारखंड में हम गिरिडीह राजनवा डोरन रहता है। क्या करते हैं आप? वर्किंग वाला काम करते हैं। वहाँ से तो ठीक ठाक है, ऐसे कुछ देखने का नहीं मिल रहा था, लेकिन टीवी पे तो बहुत कुछ आ रहा था कि ऐसे ऐसे है माहौल। फिर भी हम लोग वहाँ से चेक करा के निकले थे, है हमारे पास सब प्रूफ। ठीक, हाँ वैसे तो सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब लोग सब बंद करके आ गए। घर में भी परिवार है, वहाँ मिल के रहेंगे। हाँ तो जाना होगा तब तक जाएंगे बाद में। हाँ, थोड़ा सा स्थिति ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे। ट्रेन से उतरने पर तमाम प्रवासी मजदूरों को ब्रेड का पैकेट थमाया गया। लाइन में लगाकर प्लेटफॉर्म के रास्ते बाहर निकाला गया, जहां पहले से खड़ी गिरिडीह और कोडरमा की बसें उनका इंतजार कर रही थीं। इन गाड़ियों में बैठकर ये यात्री अपने गृह जिले पहुंचेंगे तो वहां के क्वारंटीन सेंटर में 1 सप्ताह रहना होगा। टेस्ट के बाद सेहत सामान्य होगी तभी घर जाने की अनुमति मिलेगी, वरना कुछ दिन तक क्वारंटीन सेंटर में ही वक्त गुजारना होगा। जिलावार जो है बसें मंगाई गई हैं, जो जिला के हैं ब्लॉक वार बस मंगाई गई है और सभी को जो है अपने जिला में जाकर उनकी जांच करने के बाद उनको घर छोड़ दिया जाएगा। सूरत स्पेशल ट्रेन के थोड़ी देर बाद ही बेंगलुरु से यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन भी हटिया स्टेशन पर रुकी तो सामान और झोला पकड़े यात्रियों की इतनी भीड़ जुट गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। सूरत के यात्रियों को तो घर पहुंचाने का इंतजाम था, लेकिन बेंगलुरु से आने वाले यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। अभी एक ट्रेन यहाँ पहुंची, स्पेशल ट्रेन सूरत से, उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए प्रशासन के। आप लोगों के लिए कोई इंतजाम? कुछ नहीं है सर। कोई टेस्टिंग नहीं सर। बेंगलुरु से आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? अभी काम करते हैं। आप लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं, यहाँ टेस्ट कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं मिला हम लोग का। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से पांव पसारती जा रही है, लेकिन उसकी रोकथाम के नाम पर जो कवायद की जा रही है वो हटिया रेलवे स्टेशन की भीड़भाड़ से भरी ये तस्वीर पोल खोलती नजर आती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। पटना में लॉकडाउन की पाबंदी के बीच शादी ब्याह कराना महंगा पड़ रहा है। कई परिवारों ने तो शादियां टाल दी, लेकिन जहां सारी तैयारी पूरी हो गई है वह काफी मुश्किल से विवाह की रस्म निभाई जा रही है। चमचमाती कार पर दूल्हा और दुल्हन का स्टिकर चिपका हुआ है। किसी की बेटी की शादी होनी है तो कोई सगी बहन की शादी में जाने को बेताब है। शुभ मुहूर्त गुजरा जा रहा है, इसलिए कार पर सज धज कर बैठे परिजन विवाह स्थल पर जाने को अधीर हो रहे हैं। लेकिन डाकबंगला चौराहे पर उनकी कार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि लॉकडाउन की पाबंदी लागू कराने के लिए तैनात पटना पुलिस के जवान उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रही हैं। तो उसके लिए भी तो सिस्टम बना है ना, पास वगैरह मिला है? हाँ मिला, बात कराओ ना जी। मिला है, वहाँ पे मोरिया में लेके खड़ी हुई मिला हुआ है। की तरफ से है, लड़का की तरफ? लड़की की तरफ से, बच्ची का शादी है जी। तो पूरी तैयारी कर लिए हैं, पुलिस रोक दी है जी। तो पास तो इशू हुआ होगा ना? नहीं सर, पास नहीं। इतना जल्दीबाजी में लॉकडाउन हुआ कि आप फैमिली मेंबर है नहीं ज्यादा हमारे यहाँ। हाँ। तो घर का काम करो कि पास इशू करो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपील और लॉकडाउन की पाबंदी की वजह से कई परिवारों ने शादी ब्याह स्थगित कर दिया, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर में सारी तैयारियां पूरी हो गई, इसलिए वहां कोविड प्रोटोकॉल के बीच बेहद कम रिश्तेदारों की मौजूदगी में सादगी के साथ शादियां हो रही हैं। लेकिन पटना पुलिस उनसे पास मांग रही है जो कागजी पेचीदगियों और जल्दबाजी की वजह से वो समय पर नहीं बनवा पाए। ऐसे में उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से डेट फिक्स था शादी का? जी डेट फिक्स था, लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल। हाँ डेट फिक्स था, लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल ये सब ऑल सडन हुआ ना,
और वैसे भी परमिशन तो लिया हुआ था। कई परिवार ने अभी शादी स्थगित कर दिया, सीएम नीतीश कुमार ने हो गया था कि तो हर परिवार का कंडीशन अलग होता है ना, सबका सिचुएशन तो सेम नहीं होता है। एक तरफ महामारी का खतरा है तो दूसरी तरफ शादी ब्याह का मुहूर्त गुजरता जा रहा है। जिनके घर विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, वो आखिर करें क्या? लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि सारी तैयारियां ताक पर रख दें और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए घर पर ही रहें, ताकि फिर किसी के घर से कोई मनहूस खबर न आए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार में कोरोना की रफ्तार के बीच बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल की कमान आर्मी ने संभाल ली है, जहां मरीजों की जान बचाने के लिए तमाम हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। सेना की ट्रक से हाईटेक मेडिकल उपकरण उतारकर अस्पताल पहुंचा रहे जांबाज जवान। किसी डब्बे में जीवन रक्षक यंत्र भरे हैं तो किसी में वेंटिलेटर के कलपुर्जे रखे हैं। ये नजारा है बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल का। संकट की घड़ी में सेना के बहादुर योद्धा इस अस्पताल में ऐसा हाईटेक इंतजाम कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ चल रही देशव्यापी लड़ाई में मील का पत्थर साबित होने वाली है। बाद आश्वासन मिला है कि कल से ईएसआई हॉस्पिटल बिहटा में 100 बेड का कोविड अस्पताल आर्मी के द्वारा चलने लगेगा। आज आर्मी के कुछ डॉक्टर्स भी आए हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ भी आए हुए हैं, सब यहाँ उसको ठहरने का व्यवस्था किया गया, वो लोग ठहर रहे हैं यहाँ पर। महामारी की घड़ी में जब सरकारी हेल्थ सिस्टम जवाब देने लगा तो ऐसे समय में आर्मी के 24 डॉक्टर, 40 नर्सें और 200 पैरामेडिकल स्टाफ ने महामारी के पंजे से मानवता को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन से लैस 300 आईसीयू बेड तैयार करने के लिए दिन रात एक कर दिया गया, तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से लबालब विशालकाय सिलेंडर पहले से ही खड़ा हो गया है, ताकि ऑक्सीजन के बगैर किसी मरीज की जान न जाए। ठहरने का व्यवस्था किया गया, वो लोग ठहर रहे हैं यहाँ पर। क्या लगता है सर, स्थिति कुछ सुधर पाएगी? जी निश्चित रूप से स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगा। उनके द्वारा चलाने के बाद सब चीज सुचारू रूप से चलेगा और अच्छा होगा। तो संकट की घड़ी में घबराएं नहीं, खुद पर भरोसा रखें। जब भी तबीयत नासाज महसूस हो, नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लें। आपकी सेहत और सलामती के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। कोरोना काल में पटना का एक ऑक्सीजन प्लांट दिन रात चल रहा है। यहां से ऑक्सीजन में तो लिक्विड ऑक्सीजन जा ही रहा है, अपने के लिए जान बचाने के लिए ऑक्सीजन तलाश रहे परिजन भी संजीवनी लेकर घर लौट रहे हैं। किसी के पिता बेहद बीमार हैं, तो किसी के भाई की उखड़ती सांसें बचाने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की तुरंत दरकार है। संकट की घड़ी में जब कोरोना मरीजों की जान पर बनाई है, तो हर तरफ ऑक्सीजन के लिए मारामारी सी मची हुई है। ऐसे समय में फतुहा के वंशी ऑक्सीजन प्लांट की मशीन दिन रात बिना रुके 24 घंटे चल रही है। प्लांट का मोटर लगातार घूम रहा है और उससे जुड़ी पतली नालियों से होते हुए बाहर खड़ा विशाल सिलेंडर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की संजीवनी से लबालब होता जा रहा है। ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए चल रही है ताकि किसी कोरोना मरीज की जान ऑक्सीजन के बिना न चली जाए। अब जब कभी भी आपके सामने संकट की घड़ी आए, बेहिचक वंशी गैस एजेंसी का दरवाजा खटखटाएं। आपको ऑक्सीजन की संजीवनी मिलते देर नहीं लगेगी। के लिए हम अभी जो होम आइसोलेशन में है, जो जरूरतमंद है, गरीब है, जिन्हें कहीं भी गैस नहीं मिल रहा है, वो हमारे बंसी एयर गैसेस फतुहा प्लांट में है। दिन का एक सिलेंडर, छोटा वाला सिलेंडर मुफ्त में गैस उसमें भर के हम लोग दे रहे हैं। वंशी गैस एजेंसी के एक एक कलपुर्जे बिना रुके और बिना थके चलते जा रहे हैं।
और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की प्राणदायी धारा तैयार होती जा रही है, जिसकी गैस टैंकर में लगातार रिफिलिंग हो रही है। तो पीएमसीएच और एनएमसीएच के एम्बुलेंस को भी ऑक्सीजन से लैस किया जा रहा है। बड़ी उम्मीदों के साथ खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे मरीज के परिजनों को भी ऑक्सीजन की सौगात देकर ही वापस भेजा जा रहा है। सभी जगह पूर्ति हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जहां तक संभव है कि छोटे सिलेंडर जो भी लेके आ रहे हैं उन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है, जैसे लाइफ लाइन है और सभी है जो कि लेकर का, तो हम आइसोलेशन में जो है उनको भी एक बी टाइप का जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? महामारी ने मानवता के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, तो संकट की इस घड़ी में मानवता को बचाने के लिए एक के बाद एक लगातार मदद सामने आते जा रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। पटना के स्वास्थ्य समिति के कोरोना वॉरियर दिन रात ड्यूटी पर डटे हुए हैं ताकि किसी कोरोना मरीज के इलाज में थोड़ी सी भी देर ना हो जाए। ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इस कमरे में हर टेबल पर लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर स्क्रीन तक ऑन है और उस पर नजरें गड़ाए हर शख्स अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। ये नजारा है पटना जिला स्वास्थ्य समिति के दफ्तर का, जहां एक कतार से डेटा ऑपरेटर से लेकर लैब टेक्नीशियन और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। चाहे आरटीपीसीआर जांच हो या फिर एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करनी हो, ये सारा डेटा यहीं से तैयार होता है और उसे स्टेट से लेकर सेंट्रल पूल में भेजा जाता है ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई थोड़ी भी कमजोर ना पड़े। चुनौती तो है ही, लगातार आपदा की स्थिति है। लोग 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो एक तरफ जांच करवाना, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का भी काम, तो चुनौतीपूर्ण काम चल रहा है। कोरोना काल में जब हर दफ्तर पर ताला लटका है, तो स्वास्थ्य समिति के इस दफ्तर में दिन रात बिना रुके और बिना थके 24 घंटे काम चलता रहता है। कोरोना टेस्ट की रफ्तार में तेजी लाने हो, सैंपल को समय पर लैब तक पहुंचाना हो या फिर वैक्सीनेशन में गति लानी हो, इस दफ्तर में डटा हर एक कर्मचारी इसी मिशन में जुटा है। ड्यूटी के दौरान यहाँ के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन कभी जोश कम नहीं पड़ा। ये भी है कोरोना वॉरियर्स। कब पॉजिटिव हुए थे आप? हम 22 तारीख को सर पॉजिटिव। 22 को पॉजिटिव, फिर से आप ड्यूटी पर आ गए? जी। अच्छा जी। उसी जोश के साथ? जी, सुजीत कुमार। तो पहले से कुछ अंदर से घबराहट हुई होगी कि फिर से ड्यूटी करेंगे? नहीं, ऐसा पहले से सोचना है कि फ्री में आए हैं तो लोगों का सेवा करना है हमारा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो पॉजिटिव हो चुके लोग हैं? उनसे यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट है, जो भी अपना सुरक्षा अच्छे से ले, मेडिसिन जो भी मिल रही है उसको खाएं। हम लोग स्वास्थ्य सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। अरे बिहार सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया उसका पालन करते हुए खुद भी बच रहे हैं और लोगों को जागरूक करके बचे। पटना के ये जाबाज स्वास्थ्य सैनिक दिन और रात पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी ड्यूटी पर जमे हुए हैं ताकि हमारी और आपकी सेहत पर कोई आंच न आए। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को न्यूज 18 का सलाम। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में मरीजों की जान बचाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने जरूरत होने के बावजूद लिक्विड ऑक्सीजन की खरीदारी बंद कर दी है ताकि किसी मरीज की जान ऑक्सीजन के बगैर ना चली जाए। भारी भरकम सिलेंडर में भरा लिक्विड ऑक्सीजन उखड़ती सांसों को तो पटरी पर लाता ही है, हेवी इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी बड़े काम आता है। लेकिन कोरोना काल में जब लिक्विड ऑक्सीजन की उस जीवन धारा का हर तरफ टोटा पड़ गया हो, तो ऐसे समय में गंडक नदी पर विशालकाय ब्रिज बना रही विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मेडिकल ऑक्सीजन की खरीदारी ही बंद कर दी है, चाहे इसकी वजह से ब्रिज का काम ही क्यों न ठप पड़ जाए। लेकिन इस समय उखड़ती सांसों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है।
काम अभी धीमी गति में है। मेन क्या है कि ऑक्सीजन अभी अपने पास नहीं है, जो कि अभी मारामारी चल रहा है कोविड का, इसी की वजह से काम बंद है। हम लोग को प्रॉपर्ली मिलता नहीं है, काम बंद है। अच्छा, उससे असर पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी का जान प्यारा है, ये तो मान लीजिए होता रहेगा, किसी का जान बचता है तो। गंडक नदी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके विशालकाय ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क पिछले कुछ समय से चल रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की लहर बार बार ऐसा उफान मार रही है कि कंस्ट्रक्शन की गति पर हर बार ब्रेक लग जा रहा है। अब एक बार फिर जब महामारी की दूसरी लहर फैलती जा रही है तो वर्कर से लेकर मिस्त्री तक डरे हुए हैं। ऊपर से लिक्विड ऑक्सीजन की कमी ने भी निर्माण की गति को थाम दिया है। सीजन से कटिंग होती है और वेल्डिंग मशीन से भी हमें काटना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। कोरोना के कारण अब देखना तो हमें भी पड़ेगा। इंसान की जिंदगी को देखना है बाद में हम लोग। इंसान की जिंदगी पहले है, वर्क तो हम बाद में होता रहेगा, इंसान रहेगा तो सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये समय कोरोना से लड़ने और महामारी के खूनी पंजे से मानवता को बचाने का है, इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन की संजीवनी उखड़ती सांसों पर कुर्बान है। कंस्ट्रक्शन तो फिर भी कुछ दिनों बाद जोर पकड़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।